अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी है ना सुबह का वक्त हो रहा था और मैं उठ गई थी और सबसे पहले ना मैंने सोची कि मशीन लगा देती हूँ। कपड़े ना बहुत ज़्यादा जमा हो गए थे, तो सबसे पहले मैंने बोली कि पानी भर दी थी, मैंने पानी भी आ गया था। और उसके बाद मैंने बोली कि हाथों हाथ ना मशीन लगा देती हूँ, वरना ना काफ़ी टाइम हो जाता है मशीन में ना कपड़े धोते धोते ना बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। और अभी है ना मैं बोली पहले दूसरे काम करने से पहले मशीन को लगा देती हूँ, तो एक साइड में मशीन का काम भी चलते रहेगा और दूसरे साइड जो मेरे अपने खुद के काम रहते हैं बर्तन वगैरह धोने के, तो मैं बोली वो भी कर लेती हूँ। तो देखो यहाँ पर है ना मैं आला निकाल रही हूँ। आला कपड़े वाइट कपड़े जो रहते हैं वो उस पर दाग लगते हैं तो धोने के लिए काम आता है। और उसके बाद है ना मैं इसमें बर्तन वगैरह धोने के लिए, सिंक धोने के लिए भी ना आले का इस्तेमाल करती हूँ। काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आता है और अच्छे से ना वॉश भी हो जाते हैं। मतलब है ना क्लीन हो जाता है, अच्छे से वाइट हो जाता है। मतलब बाथरूम में जो येलो दाग वगैरह रहते हैं ना सारे निकल जाते हैं आला डालने से। तो एक बॉटल जो भी रहता है ना मैं पूरा यूज़ कर लेती हूँ एक ही टाइम पर। तो अभी है ना सब गंदा हो गया था, वॉशरूम और सिंक है ना, तो मैं बोली कि पहले वो सब क्लीन कर देती हूँ। और अभी है ना बर्तन धो रही हूँ यहाँ पर। सुबह चाय नाश्ते के थे, बच्चे तो स्कूल चले गए हैं और हस्बैंड भी जॉब के लिए चले गए। तो उसके बाद मेरे को ना काम करने आसान होता है जब घर में सब चले जाते हैं ना अपना अपना टाइम पर। मैं पहले सबको सब भेज देती हूँ, उसके बाद है ना आराम से अपने काम करती हूँ। आराम से मतलब है ना 1-1.5 घंटे के अंदर सारे काम कर लेती हूँ। पहले ना मेरी कोशिश यही रहती है कि बच्चे और हस्बैंड है ना चले जाए। तो अमायरा थी अभी घर में, अमायरा को अमायरा के हाथ में टॉयज़ दे देती हूँ या मोबाइल दे देती हूँ। जब तक है मैं काम करते रहती हूँ ना तो थोड़ा वो मेरे को सताती नहीं है, अपना अपना ना काम करते रहती है, अपना खेलते रहती है। जब उसको थोड़ी बहुत भूख लगती है ना तभी थोड़ा मेरे को परेशान करती है। तो मैं ना उसको फिर काम करने के टाइम पे उसके हाथ में ना कुछ भी ऐसी चीज़ देती हूँ ताकि ना वो मेरे को आराम से काम करने दे। तो अभी बर्तन भी धुल गए थे और आज है ना घर में बहुत ज़्यादा काम था। मतलब कपड़े धोने के थे और बर्तन धोने के थे और जो भी है ना घर में थोड़ी साफ़ सफाई करने की थी। काफ़ी दिन से मैं थी नहीं ना तो सारे जाले वाले आ गए थे और घर में ना बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई थी, मतलब धूल हो गई थी। तो मैं सोची कि पहले ना आज थोड़ी सफाई कर लेती हूँ घर की। और यहाँ पर देखो अभी है ना बर्तन धुल गए थे ना तो मैं आला डाल के ना सिंक धोऊंगी। तो इतना अच्छा ना इससे धुल जाता है ना, पूरा क्लीन हो जाता है अच्छे से। तो टेंशन नहीं होता है, जल्दी जल्दी है ना काम हो भी जाता है। और मेरे को ना आले से ही मैं ज़्यादातर है ना सिंक और वॉशरूम धोती हूँ। अभी कुछ दिन पहले ना मैंने सिंक एरिया में ना ब्लॉक हो गया था, तो मैंने ना उसमें एसिड डालकर धोई थी ना, उसकी वजह से जो भी है ना ब्लैक ब्लैक जो है ना सब जल गया था वो शायद। तो पूरा ना ब्लैक निशान आ गए थे। एसिड डालकर धोने की वजह से ना सिंक पूरा ख़राब हो गया था। मतलब धोई नहीं थी, एसिड है ना मैंने सिंक में डाली थी, सिंक ब्लॉक हो गया था। इसके लिए जो ब्लैक है ना वो सब जमा हो गया उधर, मतलब ब्लैक हो गया है पूरा सिंक। तो अभी देखो ये ना साथ में थोड़ा बहुत है ना इसको भी क्लीन कर लूँगी मैं। काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया था 2-4 दिन। मतलब ऐसा होता है कि घर बंद होता है 2-4 दिन, कहीं हम रहते नहीं हैं तो घर की हालत है ना वो ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो मैं आते के साथ है ना पहले साफ़ सफाई कर लेती हूँ घर की। जब तक ये साफ़ सफाई नहीं करूँगी ना तो सुकून नहीं आएगा मेरे को। तो पहले वही है ना मैं थोड़ा बहुत क्लीन कर लूँगी। और अभी है ना आज जुम्मा का भी दिन था तो मैं सोच रही थी कि जल्दी जल्दी है ना काम ख़त्म कर दूँ, क्योंकि नमाज का भी टाइम था। फिर है ना आज मेरे को कहीं बाहर भी जाना था पढ़ने के लिए। अभी 11वीं का महीना स्टार्ट हो गया है ना, तो मतलब हमारी बिल्डिंग में से ही आए थे कुछ लोग, तो उनके घर पे ना पढ़ाई करने जाना है। तो मैं बोली कि जल्दी जल्दी है ना काम वाम पहले ख़त्म कर लेती हूँ, उसके बाद है ना मैं फिर फ्रेश हो जाऊँगी। तो यहाँ पर है ना साइड में जो मैंने वॉलपेपर लगाई थी उस पर ना काफ़ी ज़्यादा छींटे उड़ गए थे और है ना बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। तो मैंने ना साथ में उसको भी धो ली और अच्छा है, मतलब पानी डालकर वॉश करने पे भी ना उसका स्टिक निकलता नहीं है। तो काफ़ी ज़्यादा ना यूज़फुल लगा मेरे को ये। अभी है ना मैं थोड़े दिन के बाद थोड़ा मेकओवर चेंज करूँगी किचन का, मतलब रमज़ान आने से पहले, और एक टाइम किचन को थोड़ा सा ना न्यू लुक दूँगी इंशाल्लाह। तो उसके लिए अभी है ना मैं थोड़ा बहुत प्लानिंग कर रही हूँ और सब है ना जो भी उसके लिए मुझे सामान लगेगा वो ऑर्डर कर लूँगी मैं। और एक टाइम वो सब ऑर्डर हो जाएगा ना फिर आराम से एक वीडियो बनाऊँगी मैं उस पर। तो देखो अभी है ना तेल की बोतल वगैरह भी सारी ख़राब हो गई थी, तेल गिर गिर के ना। तो जब भी है ना मैं मतलब
आप लोग तेल वगैरह रखते हो ना, तो उसके नीचे कोई भी बर्तन मतलब एक प्लेट रखो, या फिर अगर आपके पास ऐसी बास्केट होंगी तो बास्केट रखो। ज़्यादा यूज़फुल तो ना मेरे को बास्केट ही लगती है, तो मैं इसको ना बास्केट ही रखती हूँ। उसके ऊपर एक सिंपल सा टिश्यू पेपर लगा देती हूँ और उसके बाद मैं उसके ऊपर तेल के जो भी बर्तन रहते हैं वो रख देती हूँ। तो अभी है ना सब साफ़ सफाई कर लूँगी। घर है ना काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है और हमारा काम होता है फिर वही है ना, पहले सब करो। और कहीं पर से आने के बाद है ना पहले घर को ना अच्छे से क्लीन करना चाहिए, क्योंकि है ना धूल मिट्टी काफ़ी ज़्यादा जमा हो जाती है। तो देखो अभी है ना किचन को मैंने थोड़ा सा फिर है ना प्लेस आगे पीछे करी हूँ। यहाँ पर मतलब जो तेल की बॉटल्स रखे ना पहले वो दूसरे साइड था, तो मैंने उसको जगह चेंज करी हूँ। थोड़ी बहुत है ना मैं जगह चेंज करते रहती हूँ बार बार, तो किचन में ना थोड़ा सा न्यू लुक लगता है। और साथ में है ना गीले कपड़े से मैं ये भी पोंछ लूँगी। थोड़ा मसाले के डब्बे के ऊपर भी है ना धूल ज़्यादा जमा हो गई थी, तो मैं सोची कि वो भी है ना सब साफ़ कर लेती हूँ। घर के काम करने ना मेरे को ज़रा भी ऐसी मतलब परेशानी नहीं होती है, ज़रा भी आलसीपन नहीं आता है। मेरे को घर में जितनी साफ़ सफाई करते रहती हूँ ना उतना मेरे को कम लगता है। तो बार बार है ना मैं जितना हो सकता है उतना ना घर को साफ़ करने की कोशिश करते रहती हूँ। तो देखो यहाँ पर है ना मैंने फिर से सेटिंग चेंज करी और बार बार है ना लाइट भी आ रही जा रही थी, तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी मेरे को। अभी है ना किचन के पूरे शेल्फ जो किचन में लगे हुए हैं ना वो मसाले के, वो भी सारे ना गंदे हो गए थे धूल से। तो मैं सोची उसको ना नेक्स्ट दिन क्लीन करूँगी, एक साथ है ना पूरा काम होता नहीं है। तो इसके लिए अभी झाड़ू वाड़ू मार ली थी और मेरे को ना कर्टन भी चेंज करने के, बेडशीट भी चेंज करने की है, तो मैं ना नेक्स्ट दिन करूँगी। एक साथ है ना पूरा काम करने बैठूँगी ना तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा इसके लिए। तो देखो आज है ना कपड़े धोते धोते मेरे को इतना ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि है ना लाइट बार बार आ रही जा रही थी। तो मैंने मशीन में कपड़े तो लगा दी थी, लेकिन 2 से ढाई घंटा ना लाइट चली गई थी, उसके वजह से ना मेरा काम सारा रुक गया था। मैं फिर बोली कि चलो है ना पहले दूसरे काम थे तो वो कर लेती हूँ। और हमारा ना बीच बीच में आके बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, मेरे को ज़िद कर रही थी। अभी वो अम्मी के इधर से इतने दिन रहकर आई है ना, तो मेरे को ना परेशान कर रही थी यहाँ पर। तो यहाँ पर बेडशीट थे, दो धोने के थे बेडशीट, तो मैंने पहले उसको धो दी थी। अब है ना यहाँ पर मैं सुखा दूँगी। और बच्चे लोग हैं ना काफ़ी ज़्यादा गंदे करते बेडशीट पे, पूरे ना पेन मार्कर वगैरह चलाते बैठते, खेलते खेलते ना सारा गंदा कर देते। तो बच्चे ना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ना अभी भी खेल रहे हैं ना, तो परेशान कर रहे, चिल्ला रहे। मेरे को ना टाइम ही नहीं मिलता है वॉइस ओवर करने का, तो आप लोग है ना प्लीज़ इग्नोर करना, क्योंकि आप लोग को तो पता है जो घर में बच्चे रहते हैं ना उस घर में ना दिन रात है ना चिल्लम चाटी चलते ही रहती है। तो फिर है ना अभी मेरा काम वाम सब हो गया था, तो मैं बोली कि जल्दी से फ़्रेश हो जाती हूँ। फ़्रेश होने के बाद अमायरा को पहले फ़्रेश करी थी मैंने, उसको भी है ना उसको मतलब उसके चॉइस के ही कपड़े पहनने के रहते, तो बहुत ज़्यादा परेशान करती है, तो गुस्सा होकर मेरे से बैठी थी। तो अभी देखो सारा काम है ना हो गया। इतना सुकून लगता है ना जब काम घर का पूरा हो जाता है ना, तो एक है ना टेंशन फ्री हो जाती हूँ मैं। और मेरे को ना अभी घर के काम करने में मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, मज़ा आती है घर को संभालने में, घर को अच्छा रखने में ना। मैं दिन रात है ना वही करते रहती हूँ। ज़रा भी है ना कचरा इधर के उधर दिखता है ना तो बार बार उसको साफ़ करती हूँ, बार बार हटाती हूँ। बच्चों को भी है ना ज़्यादा से ज़्यादा मतलब सिखाती हूँ कि ज़्यादा घर गंदा ना करो, क्योंकि बाद में ना फिर वही पूरा दिन चला जाता है घर को समेटते समेटते। तो देखो अभी है ना कपड़े जो मैंने 2 दिन पहले धोई थी तो वो सब निकाल कर रख गई थी, सूख गए थे, तो उसको अभी फोल्ड करना बाकी है। तो देखो ये ना कबूतर बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं हम लोग को। पूरा ना आकर घर में ही बैठते बेडरूम में, और पूरे ना बच्चे देकर रखे तो इतना ज़्यादा ना गंदा करते हैं हम लोग है ना। इतना भगाने की कोशिश करते हैं उन लोग को, लेकिन है ना फिर भी बार बार है ना आ जाते हैं। तो देखो अभी मैं भी रेडी हो गई थी और अभी मैं नमाज़ पढ़ूँगी, क्योंकि ना मेरे को जाना था ऊपर। हमारे इधर बताई थी ना कि ऊपर से मतलब हमारे फ्लोर के ऊपर जो रहते उनके इधर है ना 11 किताब पढ़ाने वाले थे, तो वो उन्होंने ना बुलाए थे पढ़ाने के लिए। तो मैं बोली कि ठीक है आती हूँ। तो मैं उसके लिए ना आज जल्दी जल्दी से नमाज़ पढ़ ली थी, घर के काम भी हो गए थे। अभी जाऊँगी ऊपर, खाना खाने का बाकी था, लेकिन मैं बोली कि पहले ना जाके उनके इधर पढ़ के आ जाती हूँ। तो मैं भी है ना 11 किताब पढ़ाती हूँ, तो अभी टाइम मिलेगा तो मैं उस हिसाब से पढ़ाऊँगी, क्योंकि अभी बच्चों के एग्ज़ाम चालू है ना। अभी 11वीं का महीना तो पूरा मतलब 1 महीना रहता है, तो आज है ना 11वीं का 11वां दिन था। तो मैं यहाँ पर है ना सब लोग पढ़ा रहे थे, तो उसके हिसाब से मेरे को
मतलब दिन देखकर मेरे को भी है ना पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि लोग है ना जल्दी मिलते नहीं है पढ़ने के लिए, तो काफ़ी है ना मतलब बुलाना पड़ता है सबको। एक्चुअली किसी को आता है उर्दू पढ़ते, किसी को नहीं आता है, कोई मानते कोई नहीं मानते, उस हिसाब से ना। तो यहाँ पर देखो आ गई थी मैं, तो यहाँ पर यासीन वगैरह भी थी और ये 11 किताब रहती है, तो यही पढ़ाते हैं। तो कौन कौन लोग मतलब ये पढ़ाते हैं अपने घर में, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं भी पढ़ाती हूँ, जब पढ़ाऊँगी ना तो उसका भी व्लॉग बनाऊँगी इंशाल्लाह। तो अभी तो बच्चों के एग्ज़ाम है पहले, तो सोच रही कि पहले एग्ज़ाम से फ्री हो जाएंगे ना बच्चे, उसके बाद है ना आराम से फिर मैं पढ़ा लूँगी। तो अभी है ना शाम का वक्त हो रहा था और मेरे को फिर खाना बनाने का था। तो देखो इतना अच्छा लगता है ना, यहाँ पर खड़े रहती हूँ तो थोड़ी देर है ना आकर मैं अक्सर यहाँ पर खड़े रहती हूँ। अभी चाय बनाने रखी थी और बच्चे भी अरबी चले गए थे, और बर्तन है ना शाम में फिर से निकले थे, बच्चों के टिफ़िन थे स्कूल के, और थोड़े घर के दोपहर में खाना वगैरह खाई थी उसके बर्तन थे, तो अभी धो ली थी। बच्चों के टिफ़िन है ना धोकर रख दूँगी, तो नेक्स्ट दिन के लिए ना आसान हो जाएंगे। उसको डायरेक्ट है ना मैं बंद करके नहीं रखती हूँ, उसमें स्मेल आती है, तो उसको अच्छे से ना पानी निकल जाने के बाद मैं ना फिर उसको अच्छे से रख दूँगी। अब यहाँ पर खाना बनाने के लिए ना समझ में ही नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ, तो बच्चे लोग अभी अरबी से आएंगे तो थोड़ा बहुत सामान था मंगाने का, उनसे मंगा दूँगी। पहले सुकून से थोड़ी चाय पी लेती हूँ, चाय पीना ना शाम में एकदम ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। और अभी रोटी बनाने आटा वगैरह भी मैं गूँध ली थी, अब एक साइड में चावल चढ़ा दी हूँ, एक साइड में ना रोटी बना लूँगी। अभी ये ना बच्चे आ जाएंगे अरबी से, तो उसके बाद है ना मैं थोड़ा सामान मंगा लूँगी। और खाना बनाने के लिए ना उन लोग से पहले पूछना पड़ता है बच्चों को क्या खाएंगे क्या नहीं, क्योंकि बच्चे कभी कभी है ना नाटक करते हैं खाने के लिए। और हस्बैंड से पूछूँ ना क्या बनाऊँ, तो बोलते कुछ भी बना। अब कुछ भी मैं क्या बनाऊँ समझ में ही नहीं आता है, और कुछ भी में कुछ भी क्या मिलता है, कोई मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना कुछ भी का मतलब क्या होता है। कि आप लोग के हस्बैंड भी ऐसे ही बोलते हैं कुछ भी, और जब कुछ भी बनाती हूँ ना तो फिर खाते नहीं है। तो बस है ना सब घर के यही मसले चलते रहते हैं। खाना बनाने की ना रोज़ की प्रॉब्लम होती है, क्या बनाए क्या नहीं बनाए समझ में ही नहीं आता कभी कभी। हालांकि मैं ना प्लानिंग करके रखती हूँ, वीकली प्लानिंग है ना, मील प्रेप करके रखती हूँ, फिर भी है ना कभी कभी है ना मतलब ऐसा होता है कि समझ में ही नहीं आता है। तो किस किस के साथ ये प्रॉब्लम होती है शेयर करना मेरे साथ। और अभी है ना मतलब क्या हो गया था, बच्चे बच्चे अरबी से आ गए थे और उनके कज़िन के घर पे गए थे, तो मैं सोची कि पहले ना जल्दी जल्दी से रोटी बना कर ले लेती हूँ और चावल बना देती हूँ, उसके बाद बच्चे आएंगे तो फिर देखती हूँ क्या बनाने का है। सालन बनाने का सोच रही थी चिकन का, और इतने में ना यहाँ पर क्या हो गया था, एक प्रॉब्लम हो गई थी। मेरा मिक्सर का पॉट है ना वो ख़राब हो गया था, और मसाला पीसने का मेरा ना रह गया था। और किसी के पास है ना मतलब नीचे मैंने भेजी थी बनाने के लिए, तो दुकान भी बंद थी, तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था ना। तो वो भी है ना अभी मेरे सारे काम बचे हुए। अदरक लहसुन का पेस्ट है ना मैं हमेशा बना कर रखती हूँ, जब ख़त्म हो गया ना तो इतना ज़्यादा आज प्रॉब्लम हो गई थी ना। तो अभी है ना नेक्स्ट डे बाज़ार जाऊँगी और सारा सामान है ना सब लेकर आऊँगी। तो फिर मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में सबको याद रखिए।